दोस्तों, चाणक्य नीति के इस चैनल में कोई भी एक शब्द मनगढ़ंत नहीं है। अध्याय 4 में चाणक्य कहते हैं कि जब जीव गर्भ में होता है तभी उसकी आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु आदि बातें निश्चित हो जाती हैं। अर्थात मनुष्य जन्म के साथ ही निश्चित कर्मों के बंधनों में बंध जाता है। इस संसार में आने के बाद साधु महात्माओं के संसर्ग के कारण ही व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। अच्छे लोगों का साथ हर तरह से मनुष्य की रक्षा के लिए ही होता है। चाणक्य का कहना है कि मनुष्य जब तक जीवित है तब तक उसे पुण्य कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि इसी से उसका कल्याण होता है, और जब मनुष्य देह त्याग देता है तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। विद्या को चाणक्य ने कामधेनु के समान बताया है। जिस तरह कामधेनु से सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, उसी प्रकार विद्या से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। इसलिए विद्या को गुप्त धन भी कहा गया है। चाणक्य कहते हैं कि अनेक मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक गुणी पुत्र अधिक लाभदायक होता है। उनका कहना है कि मूर्ख पुत्र यदि दीर्घ आयु वाला होता है तो वह आयु भर कष्ट देता रहता है। इससे तो अच्छा कि वह जन्म के समय ही मर जाए, क्योंकि ऐसे पुत्र की मृत्यु से दुख थोड़ी देर के लिए होता है। उनका कहना है कि इस संसार में दुखी लोगों को अच्छे पुत्र, पतिव्रता स्त्री और सज्जनों से ही शांति प्राप्त हो सकती है। सांसारिक नियमों के अनुसार चाणक्य बताते हैं कि राजा लोग एक ही बात को बार बार नहीं कहते, पंडित लोग भी मंत्रों को बार बार नहीं दोहराते, और कन्या का भी एक ही बार दान किया जा सकता है। व्यक्ति को तपस्या अकेले में करनी चाहिए। पढ़ने वाले विद्यार्थी मिलकर पढ़े तो उन्हें लाभ होता है। इसी प्रकार संगीत, खेती आदि में भी सहायकों की आवश्यकता होती है, और युद्ध के लिए तो जितने अधिक सहायक हो उतने ही कम पड़ते हैं। चाणक्य कहते हैं कि उसी पत्नी का भरण पोषण करना चाहिए जो पति परायणा हो। जिस मनुष्य के घर में पुत्र अधिक कोई संतान नहीं होती, वह घर सूना होता है। जिसके कोई रिश्तेदार, बंधु बांधव नहीं, उसके लिए यह संसार ही सूना है, और दरिद्र अथवा निर्धन के लिए सब कुछ ही सूना है। विद्या की प्राप्ति के लिए अभ्यास करना पड़ता है। बिना अभ्यास के विद्या विष के समान होती है। जिस प्रकार अपच के समय ग्रहण किया हुआ भोजन विषतुल्य होता है, और निर्धन व्यक्ति के लिए सज्जनों की सभा में बैठना मुश्किल होता है, उसी प्रकार बूढ़े आदमी के लिए स्त्री संसर्ग विष के समान होता है। धर्म उसे कहते हैं जिसमें दया आदि गुण होते हैं। गुरु उसे कहते हैं जो विद्वान होता है। पत्नी वह होती है जो मधुर भाषिणी होती है। बंधु बांधव वह होते हैं जो प्रेम करते हैं। परंतु यदि इनमें यह बातें ना हो, अर्थात धर्म दया से हीन हो, गुरु मूर्ख हो, पत्नी क्रोधी स्वभाव की हो, और रिश्तेदार बंधु बांधव प्रेम रहित हो, तो उन्हें त्याग देना चाहिए। अधिक यात्राएं करने से मनुष्य जल्दी बूढ़ा होता है। पुरुषों द्वारा स्त्रियों का उपभोग न करने से वे जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं, और कपड़े यदि अधिक देर तक धूप में पड़े रहें तो वो जल्दी फट जाते हैं। चाणक्य बताते हैं कि मनुष्य अपनी उन्नति के लिए हर समय कुछ बातों का चिंतन करते रहना चाहिए। उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किस समय क्या चल रहा है, उसके मित्र कौन हैं, कितने हैं, मेरी शक्ति कितनी है। इन बातों का ध्यान रखने से मनुष्य उन्नति की ओर बढ़ता रहता है। इस अध्याय के अंत में चाणक्य कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि का देवता अग्नि अर्थात अग्निहोत्र है। ऋषि मुनियों का देवता उनके दिल में निवास करता है। अल्प बुद्धि लोग मूर्ति को अपना देवता मानते हैं, और जो सारे संसार के प्राणियों को एक जैसा मानते हैं, उनका देवता प्रभु है, और वह सर्वव्यापक है।